हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश बंजारे और लर्निंग विद एग्जाम पॉइंट के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा और साथ ही साथ हम इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। यहाँ पे मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है हरिराम पटेल की एक बुक आती है, वहां से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, साथ ही साथ हम छोटा जो पोर्शन है सब्जेक्टिव का वो भी कवर कर लेते हैं दोस्तों। तो टोटल हमारा जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ पूर्णतः एक भू आविष्ठित राज्य है। इनकी सीमा न तो किसी समुद्री तट से है और न ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया में आता है, जो न तो किसी समुद्री सीमा से टच करता है और ना ही किसी देश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर भारत के क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% और भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.11% है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो 4.11 है और पूरे विश्व का जो भारत है वो टोटल 2.11% है। अगर भारत में अगर छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा जाए तो वो है 9वां स्थान है। पहला आता है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठवां कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और उसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ 9वां पोजीशन में। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स या हिपोकैम्पस के समान है। छत्तीसगढ़ राज्य देश की 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ी है, जो कि पूर्व में उड़ीसा से और उड़ीसा से हमारे जो राज्य है उनसे 8 जिला स्पर्श करती है, जिसमें है जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ठीक उसी तरीके से जो पश्चिम उत्तर है वहां से मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ है और इससे लगभग 7 जिला टच करता है। ये जिला है बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेलिया एंड पेंड्रा मारवाही, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव। ठीक उसी प्रकार से पश्चिम दिशा में ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है और इसके साथ 4 जिला जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर है। ठीक उसी तरीके से दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना से लगा हुआ है, जहां से 2 जिला स्पर्श करता है, बीजापुर, सुकमा। उत्तर पूर्व से झारखंड के साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ भी 2 जिला स्पर्श करती है, बलरामपुर और जसपुर। उत्तर से उत्तर प्रदेश, जिससे एक ही जिला लगा हुआ है जो कि बलरामपुर है। साथ ही साथ दक्षिण में आंध्र प्रदेश है और ये भी एक ही जिला के साथ लगा हुआ है, वो है सुकमा। तो मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। आंध्र प्रदेश का उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ के जो सबसे लंबी सीमा को छूने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है और उड़ीसा से लगभग 8 जिला बॉर्डर शेयर करता है। तो इस प्रकार से सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो उड़ीसा के साथ है। राज्य की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ही है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य और जो क्षेत्रफल में जो छोटा राज्य है वो झारखंड है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। तो आपको पता होगा कि बलरामपुर लगभग 3 राज्यों से सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो धमतरी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीजीपीएससी प्री 2016 में भी आया हुआ है। 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले हमारे पास 2 जिले हैं। पहला है बलरामपुर
जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटा हुआ है, और दूसरा है सुकमा जो कि उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसी तरीके से दो राज्यों के सीमा को स्पर्श करने वाले 3 जिला हैं। पहला है जसपुर, दूसरा है राजनांदगांव, तीसरा है बीजापुर। जसपुर है वो झारखंड और उड़ीसा के साथ लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से राजनांदगांव है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, बीजापुर जो है वो तेलंगाना और महाराष्ट्र के निकटवर्ती है। एक हम मैप के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से राज्य जो है और उसका जिला जो है उनके साथ किस तरीके से लगा हुआ है, वो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। टॉप में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक ही जिला जो कि लगा हुआ है वो है बलरामपुर। ठीक उसी तरीके से झारखंड से 2 जिला बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो है बलरामपुर और जसपुर। मध्य प्रदेश को देखते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये पहला बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, लगभग 7 जिला के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूं उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के साथ कौन कौन से जिले हैं तो वो है, यहाँ पे देखिए आप, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव और बस्तर, फिर लास्ट में है सुकमा। तो लगभग 8 जिले हैं जो उड़ीसा से लगा हुआ है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना से केवल 2 जिला है, बीजापुर और सुकमा। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का। तो हमें पता है कि आंध्र प्रदेश से केवल और केवल एक ही जिला लगा हुआ है, वो है सुकमा। महाराष्ट्र से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है तो वो है राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराने वाला हूं वो छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर 2018-19 की जो बुक है वहां से कराऊंगा, जो हरिराम पटेल सर की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें सीजीपीएससी और व्यापम की क्वेश्चंस, जो पुराने क्वेश्चन है वो उनका सॉल्यूशन जो है दिया हुआ है, वहां से हम करेंगे। इसका जो विषय सूची है वो आप देख सकते हैं। इन्होंने टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर बना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, बहुत ही अच्छा है। तो हम आज पढ़ेंगे सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे आज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 1 सामान्य परिचय। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है, 6वां, 9वां, 10वां या 11वां। तो क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 4.11% के साथ यहाँ पे 10वां नहीं दोस्तों, 9वां स्थान है। हमने पहले पढ़ा है 9वां स्थान है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर। तो करेक्ट आंसर है जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 10 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को या फिर 25 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश के 30.47% क्षेत्रफल के साथ नया राज्य बना। तो कब बना, 1 नवंबर 2000 को। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2000।
अगला क्वेश्चन है रायपुर कमिश्नरी कब बना? रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है 1862, ऑप्शन बी है 1876, 1880, 1885 या 1911। तो करेक्ट आंसर है 1862। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो हमारा ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलराम, बाबू रेवाराम या फिर पंडित माधवराव सप्रे। तो करेक्ट आंसर है कवि दलराम, जिन्होंने पहली बार साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी दुर्ग या फिर संबलपुर। तो जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है सी दुर्ग। 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 3 जिला बिलासपुर, रायपुर एवं संबलपुर का गठन किया गया, जबकि दुर्ग का जो गठन हुआ वो 1909 में हुआ। तो जो सबसे पहले जब छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत का जो गठन किया गया था, उसके तहत छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही जिला बनाया गया था। उसमें बिलासपुर था, रायपुर था और संबलपुर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो अभी ही हमने क्वेश्चंस किया। ऑप्शन ए क्या है? वो 1818 है, ऑप्शन बी जो है 1830 है, या 1821 ईस्वी है, या 1862 है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1861। 1818 में जो है छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश अधिपत्य अधीन आई। ब्रिटिश शासन जो पहली बार आया उसमें 1818 में छत्तीसगढ़ को प्रथम बार उसने कैप्चर किया। 1830 में छत्तीसगढ़ जिलेदार शासन व्यवस्था लागू किया गया मराठों द्वारा, ठीक है। और 1861 छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत सीपी का हिस्सा बना। 1862 छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? आपके ऑप्शन है वर्ष 1951 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1961 में या वर्ष 1967 में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। ऑप्शन ए है संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर या जबलपुर। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या फिर 1 जनवरी 2000। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1 नवंबर 2000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 11वां नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची जो 1 में दिया गया है और सूची 2 आपको दिया गया है उसको करेक्ट मिलान करना है। तो इस राज्य का जो शिमला है वो किसको हम लोग बोलते हैं? मैन पार्ट को यहाँ का शिमला कहा जाता है। उसी तरीके से साल जंगलों का द्वीप बस्तर को बोला जाता है। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो है अंबिकापुर। ठीक उसी तरीके से इस राज्य का जो चित्तौड़गढ़ है वो किसको बोलते हैं? लाफागढ़ को। तो देखिए दोस्तों ए का थर्ड है, ए का थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है। तो कौन सा नंबर का राज्य है? ऑप्शन ए है 23वां, 24वां, 25वां, 26वां या 27वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास कई पेपर्स में ये आ चुका है। तो करेक्ट जो आंसर है वो दोस्तों वो आंसर नंबर डी है, 26वां राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? तो छत्तीसगढ़ का निर्माण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो सभी को पता है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नए राज्यों के कानून, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम या फिर मध्य प्रदेश पुनर्गठन नियम? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है, ऑप्शन ए है गरुड़, पहाड़ी मैना, कबूतर, हंस या तोता? तो करेक्ट आंसर आपके पास है पहाड़ी मैना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? जंगली शेर, ऑप्शन बी है जंगली खरगोश, जंगली सांप, जंगली भैंस या जंगली हाथी? तो करेक्ट जो आंसर है वो जंगली भैंस है। वैज्ञानिक नाम जंगली भैंस का वैज्ञानिक जो नाम है वो बुबैलस बुबालिस। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष कौन है? ऑप्शन ए है पीपल, बरगद, साल या सरई, शीशम, ऑप्शन ई है नीम। तो करेक्ट जो आंसर है वो है साल, ऑप्शन नंबर सी, साल या सरई। 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्नलिखित में से किससे मिलता जुलता है? ऑप्शन ए है सी हॉर्स, ऑप्शन बी है हिप्पोपोटामस, ऑप्शन सी है स्टारफिश या ऑप्शन डी है नाव? तो करेक्ट जो आंसर है वो सी हॉर्स है। सी हॉर्स को हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, ना कि हिप्पोपोटामस। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो उस समय चल रहा था नवीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 था। अतः छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय नवीं पंचवर्षीय योजना लागू थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है 20वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का भारत में खालिस्तानवां क्रम है। तो छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय है उनका कौन सा क्रम है वो बताना है। ऑप्शन ए है 19वां, ऑप्शन बी है 20वां, 21वां, 16वां या 23वां? तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 19वां। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 जुलाई 2000, 6 जुलाई 2000, 9 अगस्त 2000, 31 अगस्त 2000 या 3 अगस्त 2000? तो जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 जुलाई 2000। 25 जुलाई 2000 को जो छत्तीसगढ़ गठन संबंधी विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 2000, 31 जुलाई 2000 या 28 अगस्त 2000, 1 नवंबर 2000 या फिर 31 अक्टूबर 2000? तो करेक्ट आंसर है बी 31 जुलाई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? आपके ऑप्शन है 28 अगस्त 2000 को, 9 अगस्त 2000, 6 अगस्त 2000 या 3 अगस्त 2000 को या फिर ऑप्शन ई है 31 जुलाई 2000 को? तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 3 अगस्त 2000।
छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यपाल ने पारित किया? तो छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यपाल ने कब पारित किया? ऑप्शन ए है 12 अगस्त 2000 को, 3 अगस्त 2000 को, 9 अगस्त 2000 को, 6 अगस्त 2000 को या 15 अगस्त 2000 को। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 2000 को। 9 अगस्त 2000 को छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। जब छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ तो राष्ट्रपति की उनकी स्वीकृति कब मिली? तो ऑप्शन नंबर ए है 22 अगस्त 2000 को, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 2000 को, ऑप्शन सी है 25 अगस्त 2000 को या फिर ऑप्शन डी है 28 अगस्त 2000 को। तो करेक्ट और आंसर जो है दोस्तों वो है 25 अगस्त 2000 को। चलिए चलते हैं 26वां क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ का कुल कितने प्रतिशत भाग है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग के क्षेत्रफल को घेरा हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए 5.14% या ऑप्शन बी 6.14%, ऑप्शन सी है 7.14% या फिर ऑप्शन डी है 4.14%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 4.14। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। इस राज्य के राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को कुल कितनी सीटें हैं? तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए 5। इस राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 11, सी है 90 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है लोकसभा में कुल 11 सीट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं? ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 90 या ऑप्शन डी जो है वो 16। इनमें से या फिर तो इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या है लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5। तो कुल मिला के 16 सांसद छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 सितंबर 2000 को, 4 सितंबर 2000 को, 1 सितंबर 2001 या 4 सितंबर 2001 या फिर 1 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य चिन्ह है वो 4 सितंबर 2001 को पारित हुआ या फिर स्वीकृत हुआ राज्य चिन्ह। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी धान की सुनहरी बालियां या ऑप्शन डी साल वृक्ष। तो करेक्ट आंसर है साल वृक्ष। साल का वृक्ष राज्य प्रतीक चिन्ह में उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्नलिखित राज्यों में इसे किस औषधि पौधे का प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो 4 जुलाई 2001 को औषधि पौधे की विशेष उपलब्धता एवं विशेषता के कारण छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ दोस्तों? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए है 5 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 को, या 1 दिसंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000। ऑप्शन सी है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। ऑप्शन डी है 17 दिसंबर 2000 से 24 दिसंबर 2000, या 26 दिसंबर 2000 से 31 दिसंबर 2000। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। 36 क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या गुजरात। तो सभी को पता है धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक बनावट ऊपर से नीचे उठा हुआ एवं बीज खोखला कटोरी के समान है एवं यहाँ सर्वाधिक धान की खेती की जाती है, अतः इसे भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खालिस्तान मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए है अमरकंटक, भोरमदेव, महामाया मंदिर, बिड़ला मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अभनपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ का व्यापार केंद्र, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ का मंदिरों का नगर, छत्तीसगढ़ हीरों का नगर, या छत्तीसगढ़ का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी, एजुकेशन हब के नाम से भिलाई को जाना जाता है। 39 क्वेश्चन क्या बोलता है कि इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? मैनपाट, जसपुर पाट, जारंग पाट या सामरी पाट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैनपाट। इस राज्य की सबसे ठंडी जगह होने के कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ पंचायत, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ महासभा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ मोर्चा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ महासभा। तो छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ महासभा है जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा संगठन स्थापित किया गया था, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में संगठन तैयार किया था, उसका नाम है छत्तीसगढ़ महासभा। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ महासभा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ मोर्चा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ महासभा। तो छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ महासभा है जो कि डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा संगठन स्थापित किया गया था, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में संगठन तैयार किया था, उसका नाम है छत्तीसगढ़ महासभा। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ जन मोर्चा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा।
क्वेश्चन 42, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1967, 1976, 1983 या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में खूबचंद बघेल द्वारा किया गया था। कब? 1956 में। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया। ऑप्शन ए है खूबचंद बघेल द्वारा, दयाशंकर प्रसाद शुक्ला द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा, शिवदत्त शास्त्री द्वारा या केदारनाथ ठाकुर द्वारा। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शंकर गुहा नियोगी द्वारा मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, छत्तीसगढ़ मोर्चा गठित किया गया था। किस सन में गठित किया गया था? 1956 में, 1967 में, 1976 में, 1983 में या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया था। कब? 1976 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई। ऑप्शन ए है खूबचंद बघेल द्वारा या बिंबाजी भोसले द्वारा, वीर नारायण सिंह द्वारा, चंदूलाल चंद्राकर द्वारा, घासीदास द्वारा। तो करेक्ट आंसर है खूबचंद बघेल द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी है धनी धर्मदास, ऑप्शन सी है दलपत राम राव, वी नारायण सिंह या फिर ऑप्शन नंबर ई है माधवराव सप्रे। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दलपत राम राव। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साहित्य में कवि दलपत राव, जिन्होंने 1487 लक्ष्मी निधि के चारण कवि जो उस समय थे उनके द्वारा किया गया था। जबकि विशुद्ध एवं राजनीतिक रूप से कवि गोपाल सिंह, जो कि राज सिंह का दरबारी कवि थे, उन्होंने राजनीतिक या फिर विशुद्ध रूप में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित में से किस नाम दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, विंध्याचल, इंद्रावती या महानदी। तो मंत्रालय व सचिवालय को महानदी भवन, जबकि संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन के नाम से जाना जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। मंत्रालय भवन को महानदी भवन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? ऑप्शन ए है रामगोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, पंडित सुंदरलाल शर्मा या पंडित वामन राव लाखे। तो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा, अतः इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथन पढ़िए। कथन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। ये तो करेक्ट है दोस्तों। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। देखते हैं तीसरा पॉइंट को, इसमें डाउट है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। हाँ, छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिणापथ नहीं कहा जाता था, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 1 एवं 3।
छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 दिसंबर को, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को, 15 नवंबर को या फिर 26 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 14 फरवरी, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर, ऑप्शन डी है 1 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के जो राजभाषा है वो 28 नवंबर को मनाया जाता है, राजभाषा दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राज्य स्थापना दिवस। ठीक उसी प्रकार से 14 जो फरवरी है वो मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुमेलित कीजिए। यहां पर हमें जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम दे के रखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उनकी संख्या दी गई है। करेक्ट हमको मैच करना है दोस्तों। तो हमें पता है जिला पंचायत की जो कुल संख्या है वो 27 है। ठीक उसी प्रकार से नगर पालिका की जो टोटल संख्या है वो है 44, और नगर जो पंचायत है दोस्तों वो है, टोटल जो नगर पंचायतों की जो संख्या है वो है 111, और नगर निगम की जो संख्या है दोस्तों वो है 13। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड है, कौन सा है? ऑप्शन ए पोड़ी उपरोड़ा कोरबा बिल्हा बिलासपुर जिले का, या फिर धरसींवा रायपुर का, जांजगीर चांपा का, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा विकास खंड है छत्तीसगढ़ में वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्हा, बिलासपुर का बिल्हा जो विकास खंड है वो सबसे बड़ा विकास खंड है। क्वेश्चन नंबर 54 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। ऑप्शन ए है रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या बस्तर। तो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है जांजगीर चांपा के अंतर्गत सर्वाधिक 10 तहसील आते हैं, जबकि नारायणपुर के अधीन न्यूनतम 2 तहसील आते हैं। तो सर्वाधिक जो तहसील है वाला जो जिला है वो है जांजगीर चांपा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल देश खालिस्तान क्रम का मुख्यालय है। आपके ऑप्शन है 19वां, 13वां, 17वां, 15वां या 16वां। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 16वां। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल देश का 16वां क्रम का मुख्यालय है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। ऑप्शन ए है संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर या जबलपुर। तो ऑप्शन डी है नागपुर, करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीनों को जो मिलाकर केंद्रीय प्रांत की राजधानी बनाई गई थी वो नागपुर को बनाई गई थी। 58 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2000 को, 31 जनवरी 2000 को, 31 जुलाई 2000 को या 5 अगस्त 2000 को, 31 अक्टूबर 2000 को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई 2000 को। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। जो 25 जुलाई है दोस्तों उसमें लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ, लेकिन विधेयक जो पारित हुआ वो 31 जुलाई 2000 को हुआ। 2000 में कौन से 3 राज्य बने?
तो सन 2000 में हमें पता है कि 3 राज्य, भारत में 3 नए राज्य सन 2000 को बने। वो कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। ऑप्शन ए है रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, रायगढ़ जिला कांग्रेस समिति द्वारा, दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, या ऑप्शन डी है बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा में 25 जुलाई 2000 को पारित किया। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया, या ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 2 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये छत्तीसगढ़ निर्माण प्रक्रिया में ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। ऑप्शन ए है रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, ऑप्शन बी रायगढ़ जिला कांग्रेस द्वारा, दुर्ग जिला कांग्रेस समिति द्वारा, बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। तो करेक्ट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। तो इस तरीके से हम चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।